कैसे हैं आप सब? लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? ठीक है, हम लोग उसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम भी देख लिए थे और टाइम ड्यूरेशन देखे थे ना। दो सेंटेंस लिख रहे हैं हम, इसके बारे में आप लोग बताइए। तीनों सेंटेंस के बारे में आप लोगों को क्या कहना है? तीन सेंटेंस लिखे हैं। आई हैव ओन दिस हाउस फॉर 2 years. आई हैव नोन हिम सिंस 2009 एंड ही हैज मेट हिम 2 days ago. ये लास्ट क्लास में जो बताए थे उसी पे 3 क्वेश्चन है। तीनों के बारे में बताइए कि सेंटेंस कौन कौन सही है, कौन सा गलत है। सबका आंसर चाहिए मुझे। हाँ, सही कौन कौन सा है, कौन सा गलत है। ठीक है, सेकंड सही है या गलत है? कुछ लोग गलत भी बोले, कुछ सही बोल। एक गलत, कौन सा गलत? ऊपर वाला गलत है, बाकी नीचे दोनों सही है। और किसी का कुछ कहना है? क्या हो गया? थर्ड वाला भी सही है। चलिए, थर्ड लास्ट क्लास में जो बताए थे उसको भी आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो हम क्या समझें कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अच्छा, कौन कौन बोले कि लास्ट वाला सही है? और कौन कौन बोले कि ऊपर दोनों वाला गलत है? अरे भाई, ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये गलत है। ठीक है, आपको हम बताए थे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हम इसको लिख करके बताए थे। और जो वर्कबुक हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको पूरे टेंस खत्म हो जाने के बाद, लगभग इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन होगा? 15 क्वेश्चन होगा, जो सारा प्रीवियस ईयर से पूछा गया, सिर्फ इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन है 2014 से लेकर के 2023 तक। और लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि जब भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रहता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में आप लिख ही नहीं सकते। ठीक है, और 2 day ago, क्या ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है? यस, ये है। और जब ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे हैज कैसे होगा? होगा हैज, क्योंकि हैज से आपको क्या दिखाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और हम यही तो बात बोले थे कि ये काम तो होगा ही नहीं, बाकी सब सही हो सकता है, ये नहीं सही नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पे ये दोनों गलत कैसे बोले थे सब? कैसे गलत बोले? हाँ, यस, एग्जैक्टली वही सोच के आप गलत बोले थे, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फॉर और सिंस जो दोनों आ जाने के बाद क्या दिखाता है? टाइम एक्सप्रेशन है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम एक्सप्रेशन। और टाइम एक्सप्रेशन के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट आज यहां यूज किया जा सकता है, सही हो सकता है। ठीक है, अब इस पे लास्ट क्लास में बताए थे कि इन दोनों चीजों पे आपको डाउट लिखना है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आज की क्लास में हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, कि आखिर ये कैसे होगा। चलिए, तो पीछे वाले चीजों पे थोड़ा सा डिस्कशन था। आप लोग फिर से एक बार पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में एक बार देख लीजिएगा वीडियो से। आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए टेंस के बारे में, जिसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
ठीक। हाँ हाँ सही था, अब क्यों सही अभी बताएंगे। हाँ टाइम क्लास आने के बावजूद भी सही था, क्यों सही था बताएंगे भी, ठीक है। वहां पे बस ये हम बताने की कोशिश की थी लास्ट क्लास में कि टाइम एक्सप्रेशन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जा सकता है। कैसे यूज किया जा सकता है उसको अभी हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर पहले समझते हैं हम लोग। अच्छा यहां पे एक टर्म है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस हम लोग किस तरह के एक्शन के लिए यूज करते थे, एक्शन वर्ब के लिए या फिर नॉन एक्शन वर्ब के लिए, एक्शन वर्ब के लिए, ठीक। तो पहली बात है कि ये जो टेंस है कंप्लीटली एक्शन वर्ब के ऊपर डिपेंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या था, जो काम हो चुका है, मतलब इसमें एक्शन वर्ब के साथ साथ ऐसे वर्ब के ऊपर काम करेंगे हम लोग जो कंप्लीट हो भी चुका है, ठीक है, और साथ में कॉन्टिन्यूअस भी। चलिए तब इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में इसका क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए यही तो होता है स्ट्रक्चर, यही होता है ना। अच्छा ये बात बताइए कि हैव और हैज यहां पे क्यों आया स्ट्रक्चर में, यस वेरी गुड, क्योंकि ये परफेक्ट को दिखाना है, ठीक है। बिफोर क्यों आया, कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, चलिए ये भी सही है। अच्छा ये बीन क्यों आ गया, टाइम और इसका, देखिए आप लोग पीछे पढ़े हुए कि जहां पे हम लिखे थे इज एम आर, इसके बाद क्या लिखे थे बिफोर, ये तो लिखे थे, ये लिखे थे ना। आगे आने वाले दिन में हम लोग पढ़ेंगे वाज वेयर, प्लस क्या पढ़ेंगे वहां पर भी बिफोर, यही पढ़ेंगे। ये जो यहां पे लिखा हुआ चीज है ना, इसको कौन सा वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये कौन से खानदान से आता है, इसका खानदान क्या है, वर्ब तो है ही, लेकिन वर्ब में अलग अलग कैटेगरी भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन इसका अपना घर का नाम बताइए, कौन से घर से आता है, कौन से घर से आता है, ये आता है टू बी घर से, ठीक है। क्या नहीं पता चला, देखिए वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स भी पढ़े थे ना। V1 में क्या होता है बी, V2 में होता है वाज, V3 में बीन, ठीक है। हाँ बीन होगा, B4 में और B5 में इज, इसके साथ ऐड हो जाता है यहाँ पे एम और आर भी, और यहाँ पे वाज के साथ वे। देखिए बी का खानदान में देखें तो ये भी दोनों चंगा था क्या, ये भी दोनों उसी का बेटा है ना, इसलिए वाज वेयर और इज एम आर को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा फैमिली का, टू बी फैमिली का। और कॉन्टिन्यूअस का एक रूल है कि कॉन्टिन्यूअस वही आ सकता है जहां पे इस खानदान को कोई भी एक आदमी उसको दिख जाए, इस खानदान को कोई एक आदमी दिख जाएगा वहीं पर V4 आ सकता है, इसलिए यहां पे हमको V4 यूज करना था, इसलिए बी का एक फैमिली ढूंढेगा, ठीक है। अब बी का फैमिली में देखिए बीन है क्या, तो बीन भी आ गया। अच्छा आप लोग को ये भी तो लग रहा होगा कि बीन, बी का फैमिली में बी भी था, ये सारा था, लेकिन बीन को ही क्यों लिया, लेकिन बीन को ही क्यों लिया, बी के खानदान में सब कुछ है ना, तो इस सबको क्यों नहीं लिया, केवल बीन को ही क्यों लिया। तब आप बोलेंगे कि सर हैव और हैज भी तो है, और इसके बाद V3 ही आता है, और बीन देखिए V3 है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर में हैव हैज के बाद बीन आता है, ठीक है। क्योंकि इसको चाहिए V3, तो बीन आकर के V3 का काम कर दिया, और V4 को चाहिए बी फॉर्म का, इसलिए बीन आया, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बस आप लोग के लिए एडिशनल नॉलेज था। तो स्ट्रक्चर हम लोग समझ लिए कि यहाँ पे ये होता है। अच्छा आप लोग को अभी भी डाउट होगा कि हम लोग तो स्ट्रक्चर में पढ़ लिए हैं कि यहाँ पे सिंस और फोर तो होता है, लेकिन हम लिख रहे हैं टाइम एक्सप्रेशन,
क्यों लिखे हैं, क्यों ऐसा लिखे हैं? उसमें सब आ जाएगा जिसमें कि हमारा एक टाइम एक्सप्रेशन दिखता है। ठीक है, चलिए जैसे कि क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन यहां पर भी है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा। इसी कैसे पता चला कि ये फर्स्ट वाला होगा? क्या हो गया? लास्ट में बोलते लेकिन आप ही का आवाज आता है हमको। अच्छा, यहाँ पे तो सिंस और फोर का ही नहीं था, तो हैव बीन वाला क्यों हो जाएगा? जो पीछे पड़े हुए ना कि सिंस और फोर के साथ ही हैव बीन हम लोग लगाते हैं, तो हाँ यहां पे क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन मार्क वाला ये आपका, ठीक है, ये आपका जो है ना क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो उसमें कैसे सब्जेक्ट आगे रहेगा? उसमें तो हेल्पिंग पर अप्लाई रहेगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट वाला। लेकिन कैसे? इसके कारण हाउ लॉन्ग आपका क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? टाइम एक्सप्रेशन। तो इस सेंटेंस में विदाउट सिंस और फॉर के भी क्या लग गया आपके सामने? हैव यू। लोग वहां पे ये कंफ्यूजन में होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी सिंस और फॉर दिख रहा है नहीं, तो उसको लोग यहाँ पे टिक ही नहीं करेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका टेंस में हम लोग टाइम क्यों चेंज कर देते झूठ मूठ में। इज नहीं लग सकता क्योंकि यू के साथ इज तो आता नहीं, तो लोग करेंगे नो इंप्रूवमेंट। लेकिन नो इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा? तो इसलिए हम यहां पे क्या लिखे? टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हाँ, कॉपी तो करना पड़ेगा, कॉपी तो करना पड़ेगा। जल्दी कॉपी भी करते चलिए। जब स्पेस है तो आप उस पर फिर बैठ जाइए। अच्छा ठीक, हाँ क्या हो गया? 4 ऑप्शन। यदि आपको लगे कि हम सीख गए हैं तो नहीं लिखिए, और लगे कि कभी रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगा तो लिख लीजिए। हाँ, सेकेंड वाला शूट किया। हाँ पूछिए। हाँ, एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। हाँ, एम ए एन जो है ना ये सिंगुलर है, और एम ई एन ये आपका प्लूरल है। ठीक है, इसी तरह से डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमन आपका सिंगुलर है, और नहीं नहीं
ना, कहीं नहीं होगा। हाँ, ये यदि हमको ऐसे लिखना है ना, एपोस्ट्रोफी एस, तो हो जाएगा वीमेंस, मतलब नहीं होगा, नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छा इसको पढ़ेंगे क्या आप, MAN, और इसको MEN को पढ़ेंगे क्या? वेरी गुड, लिख लिया आप लोग? ठीक है, नहीं लिखे? बंद कर दीजिए रोहित, कहीं यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा। लिख लीजिए जल्दी जल्दी, थोड़ा और लग जाएगा। आप लोग सही लगेगा। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी जॉब लीजिए और कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन कर दीजिए, फिर एक वहां लगाएंगे, एक इधर भी लगाएंगे, अपने लिए भी, है ना? क्या बात करते हैं, यहाँ पर अच्छा खड़ा रह जाएगा यहाँ। चलिए, तो अब इसको हम मिटाते एग्जाम्पल को, और अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते। टाइम एक्सप्रेशन में हम आपको बताए थे सेंस और 4B, ये बताए थे क्या, प्लस इसके साथ आ जाएगा टाइम ड्यूरेशन। अब इस चीज को हटा करके, टाइम एक्सप्रेशन को हटा करके, आप जो स्ट्रक्चर लिखिएगा नेक्स्ट नीचे में, वो फिर से ये वाला लिखिएगा। ठीक है, हाँ सेम लिखिएगा, लेकिन इस बार वहां पे हम लोग टाइम एक्सप्रेशन को हटा करके क्या कर दिए हैं, सेंस और 4 कर। ठीक है, हाँ बताइए, फिर से लिखिएगा दोबारा, इसलिए क्योंकि आप लोग को हर चीज चाहिए। ठीक है, और हर चीज लिखने के लिए हर बात तो लिखना पड़ेगा, मतलब जैसे, लेकिन सबको समझ आ जाता है क्या? हाँ, जिनको समझ में आ गया वो नहीं भी लिख सकते, ऑप्शनल। तो अब स्ट्रक्चर आप जो बचपन में देखे होंगे यही वाला देखे होंगे, यही देखे थे। ठीक, बता रहे हैं, वहां तो वो आएंगे, बिना इसका छोड़ने वाले नहीं होता है। देखिए, हमको ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई ज्यादा खास मतलब है नहीं, इसलिए हम उसको नहीं, जिसका मतलब है उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले में अच्छा हैज और हैव का यूज तो आप लोग जानते हैं ना, सबको जानते हैं। ठीक, चलिए, तो फिर हैव और हैज का यूज की कहां पे होगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और सीखते हैं यूज ऑफ सेंस और 4। ठीक है, लास्ट क्लास में हम सेंस ऑफ 4 के बारे में बताए थे, क्या बताए थे? सेंस ऑफ 4 के बारे में बताए थे, नहीं बताए थे? अच्छा चलिए, टाइम एक्सप्रेशन के अलग अलग 2 कैटेगरी के बारे में बताए थे क्या? ये भी नहीं बताए थे? अब हमको सेव करके रखना पड़ेगा दिखाने के लिए आप लोग को। ठीक है ये दोनों के बारे में बताए थे कि टाइम एक्सप्रेशन आपके 2 तरीके से आता है, एक आता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा आता है हाँ पीरियड ऑफ टाइम। यही था ना। चलिए, पॉइंट ऑफ टाइम का एक एग्जांपल आप बता दीजिए रोहित, पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ भी एक बोल दीजिए। हाँ बोलिए, कुछ भी एक बोलिए। नहीं, बस उतना लंबा सेंटेंस नहीं, बस एक ना पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जांपल दे दीजिए, जैसे हम दिखाते दे करके, हम आपको पीरियड ऑफ टाइम का दिखाते हैं कि 2 घंटों से। तो रोहित आपका ना हाँ हाँ वो सही बोले थे, वो ऐसे ही तो आपको बताना था। मदन, आप एक हमको ना पीरियड ऑफ टाइम बताइए। बोलिए।
हाँ, एक सप्ताह से, ठीक है। चलिए, तो एक सप्ताह से हो जाएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक सप्ताह पता नहीं कि एक सप्ताह कौन से मंथ का कहां से, ठीक है। आप मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम बताइए तो। हाँ, लास्ट क्लास में आए थे ना, 2 महीनों से पॉइंट ऑफ टाइम होगा। हाँ, और एक पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम एक्सप्रेशन का पूछ रहे, इसलिए वहां पे हम लाइन दिए, ठीक है। और इसलिए वहां पे उसका हम नाम चेंज कर दिए, ठीक है, कि पर्टिकुलर, इसलिए यहाँ पे पूछ रहे पॉइंट ऑफ टाइम। बताइए, आप बता दीजिए, दोस्त का मदद कीजिए। नहीं पता, फिर से हमको इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, पहले सीख लीजिए आप लोग पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा सीखिएगा पीरियड ऑफ टाइम। जैसे यहां बोले कि 2010 से, अब यहां बताइए क्या ये 2010 अभी आपको दिखाए कि ये ना एकदम सालों का एक लाइन है, ठीक है। यहां पे साल शुरू हुआ 1990, 91, इस तरह से बढ़ते जा रहा है, और यहां तक आ गया आपका 2023 तक आया है, ठीक है, 2023। इस लाइन पे आपको 2010 ढूंढना है, क्या आप लोग ढूंढ लेंगे? कहां ढूंढेंगे? हो सकता है कि यहां पे लगभग, तो आप इसको ढूंढ लिए, आप इसको ढूंढ लिए, इस पॉइंट को आप ढूंढ लिए, और इस पॉइंट को ढूंढ लिए, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। यदि ये सप्ताह होता, यहां पे लिखा रहता मंडे, और ऐसे ही सारा दिन लिखा हुआ रहता, और यहां पे लिखा रहता संडे, तो हम आपको पूछते कि वेंसडे से, तो वेंसडे क्या आप लोग ढूंढ पाते? इस लाइन पे ढूंढ लेते, कहां पे पॉइंट होता? ये भी बीच में होता, चलिए यहां पे हो जाता, यहां पे आपका क्या हो जाता? वेंसडे। क्या ये पॉइंट को ढूंढ पा रहे हैं? तो जिस पॉइंट को ढूंढ लेंगे उसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। इससे छोटा और नहीं समझ पाएंगे आप समझ लिए कि जिस चीज को आप ढूंढ लेंगे उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। कल से, ये बीता हुआ कल से, क्या इसको ढूंढ पाएंगे? लास्ट क्लास में बताए थे, ढूंढ लेंगे, क्योंकि चलिए ये था, आज का दिन है, तो कल तो ये वाला दिन तो होगा नहीं, कल को ढूंढेंगे तो यही पॉइंट दिखेगा ना, तो इसको भी आप ढूंढ लेंगे, इसलिए कल से भी क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? हाँ, पीरियड का मतलब होता है एक लंबे समय, जैसे बोलेंगे एक सप्ताह से, अब इस लाइन में दिखाएं कि ये मंथ का चल रहा है, ठीक है, ये अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, हम बोलेंगे ऐसे ही समय चल रहा है, आपको एक सप्ताह से ढूंढना है, कहां पे उस पॉइंट को ढूंढ पाएंगे? क्या अप्रैल में है ना? मतलब प्रेजेंट अप्रैल? अभी प्रेजेंट पूछेंगे तब? नहीं नहीं, अभी नहीं, हम बस ये पूछे कि एक सप्ताह से दिखाइए इस पूरे लाइन पे, बस ये पूछ रहे हैं, ये हमने बता रहे कि प्रेजेंट अप्रैल है, हम बोले कि एक सप्ताह से, तो ढूंढिए एक सप्ताह कहां पे, इस लाइन पे कहीं पे ढूंढ पाएंगे? कोई बोलेंगे कि हम यहां ढूंढ लेंगे, तो क्यों आपका बात माना हम यहां ढूंढेंगे? तब मतलब आपका चीज यहां पे डेफिनेट हो रहा है, तो इसी को बोले क्या हुआ? हाँ, फिक्स टाइम नहीं रहेगा, वो आप उसको ढूंढ नहीं पाइएगा, उसको एक जगह पे आप बता नहीं पाइएगा, इसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, अप्रैल से तो अप्रैल आप ढूंढ लेते, अप्रैल आप ढूंढ लेते ना, पूरे इस लाइन में अप्रैल कहां ढूंढते? जहां पे शुरू में था, तो हो गया, वो ढूंढ गया, तो वो कहां पे आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। तो हिंदी में पहले इन दोनों के बारे में समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अब ये बात दोनों समझ में आ गया होगा, तो इसको लिखना नहीं था। हाँ, तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा,
पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ये लास्ट क्लास में बता चुके हैं। जैसे बोलेंगे ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, तो मेरा चाइल्डहुड आप ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। अरे मेरा जन्म हुआ है, इंकारनेशन थोड़े ना हुआ, अवतार थोड़े ना हम लिए हैं। जन्म हुआ है, आप मेरे मम्मी पापा पूछेंगे तो बता देंगे कि इस साल में इस मंथ में जन्म लिया, तो उसको ढूंढ लेंगे। अब जैसे बोलेंगे कि हम आप लोग को जानते हैं जब से हम यहाँ पे ज्वाइन लिए, तो क्या उस दिन आप लोग को पता है? ढूंढ पाएंगे? ढूंढ लेंगे, फिक्स है। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। और उसके पहले आपका सिंस ही आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा क्वेश्चन ही लगभग हम आपको सिर्फ टेंस का लगभग यदि टाइप हम कर लिए तो लगभग 500 क्वेश्चन रहेगा जो इसी में बेस्ट होगा। ना कौन बोला नहीं होता है? ठीक है, सुबह। अब यहां पे लिखिए यूज ऑफ सिंस एंड फोर। और सिंस देकर के लिखिएगा कि सिंस का यूज हम लोग कहां करते हैं। तो इसका करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। अभी लिखे थे कि 2010 से, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिंस 2010, ठीक है। लिखे थे कल से, तो क्या बोलेंगे? सिंस यस्टरडे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब दूसरा लिखिए फोर के बारे में। अच्छा, ऊपर वाला तो आप लोग लिखे नहीं ना? लिख लेते? तब लिख लीजिए, तब लिख लीजिए। हाँ, यहां के बाद वो जो लाइन दिख रहा है उसको भी लिखिएगा। ये दिखता है आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अच्छा चलिए कर देंगे, आप लोग का स्टाफ है हम, है ना, आप लोग जरूर करेंगे ये। नहीं रियली यही है, एक टीचर हमेशा एक स्टूडेंट का स्टाफ होता है, क्योंकि उसके हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। और हम खुद को मालिक मान लें तो आप लोग का रिक्वायरमेंट पूरा होगा, तो रियलिटी हम करेंगे इसको, ठीक है, कर देंगे। जैसे बोले थे कि महीनों से ना, तो महीनों कभी भी हो सकता है। अब हिंदी में तो ऐसे नहीं लिखा था, हमको लग रहा है ऐसे लिखा था, सही था, इधर से था ना, ऐसे ही लिखा था ना। आज छोड़ो ना, 4 months, ठीक है, इतना सबको आता होगा। उसके बाद और कुछ लिखेंगे 4 hours, घंटों से। लिख लिए? एक सेकेंड, डन। आप तो बड़े लंबे वाले कुर्सी ले लिए, आप आगे बैठा कीजिए, ठीक है। यहां से गया वो ना, किस लिए गया आप? नींद आ रहा था इसलिए। चलिए अब इसको लिख लिए हुए तो हम लोग सेंटेंस कुछ बनाए, इसी में सेंटेंस बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना। चलिए तो सब्जेक्ट के रूप में एक ले लेते हम लोग ही। बताइए ही के साथ हैज होगा कि हैव होगा? सबको के लिए ही हैज बीन रीडिंग अ बुक। आप जो बोले थे कि ऑब्जेक्ट ना, तो
यदि ऑब्जेक्ट इसके लिए आ रहा है तो यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस चीज के लिए आता है हम लोग उसके आसपास लिखेंगे। तो वो चीज अभी सेंटेंस के ऊपर हम लोग देखेंगे, बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे ना, तो वहां पे कि कहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है और किस लिए आ रहा है। तो रीडिंग अ बुक ऊपर क्या क्या होगा, सिंस या फोर? सिंस होगा, फोर भी होगा क्या रोहित? क्या क्या लिखे थे रोहित, क्या लिखे थे? पता नहीं, आप सो गए थे तो कैसे देखेंगे, सीधा रहिए ना। He has been reading a book since या फोर last week. बस एक छोटा सा क्या हुआ, लेकिन आप लोग भूल गए तुरंत। सेंस होगा, अरे लास्ट डे या यस्टरडे वैसे ही तो चीज है। लास्ट क्लास वाले जो है ना, लास्ट क्लास में आप लोग ध्यान नहीं दिए थे। लास्ट क्लास में हम सोचे थे कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करें, उस वक्त आप लोग ध्यान नहीं दिए थे। देखिए लास्ट, हाँ लास्ट क्लास में हम दिखाए थे कि लास्ट डे ये फिक्स था, यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था क्या, था कि नहीं था? एग्जाम्पल में हम लिखे थे लास्ट डे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस और फॉर लगाने की से क्या बन जाएगा, ये टाइम एक्सप्रेशन। तो लास्ट डे आपका फिक्स होता है, लास्ट वीक वैसे ही फिक्स होता है। जैसे आज हम इस सप्ताह में हैं, तो लास्ट सप्ताह हमारे लिए कौन सा होगा, जस्ट पीछे वाला, ना कि आज से जब जन्म लिए तो उस वक्त वाला। उस वक्त वाले को बोलेंगे कि लास्ट सप्ताह, किसको बोलेंगे लास्ट सप्ताह? आप लोग के लिए लास्ट डे कौन सा डे था, मतलब कौन सा दिन था? शनिवार था, संडे था। लास्ट वीक कौन सा वीक था इस मंथ का? जैसे वीक होता है ना, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, तो लास्ट वीक आप लोग का कौन सा था? फर्स्ट वीक था ना। चलिए, तो यहां पे लास्ट वीक आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगेगा कि फोर लगेगा? मतलब जहां लास्ट आया वो पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ पॉइंट ऑफ टाइम बनेगा, लास्ट मंथ। हाँ ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बन जाए, केवल यहां पे लास्ट हट जाए, तो बोलिए क्या होगा? एक और भी जैसे लिख लेते एग्जांपल, शी हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर या सिंस वीक्स, या फिर लिखेंगे सिंस अ वीक। अब बताइए क्या होगा? फोर होगा, क्योंकि एक सप्ताह को पता है कि लास्ट सप्ताह कि उससे लास्ट नहीं पता ना, इसलिए अब क्या बोलेंगे यहाँ पे? सिंस नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। चलिए, आप लोग बड़े इत्मीनान से सीख लिए, ठीक है, सिंस और फोर का यूज। किसी का गलती तो नहीं होगा। एक और सेंटेंस देते हैं हम, उसके बाद पूछते हैं। सेंटेंस को आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है? बस लास्ट यही रहेगा, लास्ट यही रहेगा। नहीं बात है, परफेक्ट कर दिए। ये क्यों? चलिए अब बताइए, ठीक है क्या होगा?
सिंस होगा? क्यों सिंस हो गया? हाँ, और लास्ट मंथ में हम जो मिले हैं वो भी तो टाइम था और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था ना, तो अब सिंस हो जाएगा और ये फॉर नहीं होगा। कोई दिक्कत? ठीक है रोहित, ये क्या हो रहा है? चलिए, तो एग्जाम्पल भी हम लोग लिख लिए, एग्जाम्पल भी सीख लिए, सिंस और फॉर का यूज भी सीख लिए। ठीक है, नहीं लिखे थे क्या आप लोग? लिख लीजिए, लिख लीजिए। कहाँ ज्यादा लंबा था देखो तो। अरे मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है इस पेज पे, ठीक है, इसलिए मैं दिखा, बड़ा कर दे। नहीं मिटा रहे हैं, बड़ा नहीं हुआ। कहाँ मिटा? मिटा नहीं। चलिए अच्छा, इसका पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। अरे आप लोग सीख लीजिए ना, उसके बाद ये सब आ जाएगा आपको। लिखिए जल्दी, ठीक है, लिख लिए? लिख लिए थे? लिखे मदद? ये बात समझाएगा सिंस ऑफ का, क्योंकि इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, छोटे छोटे एमपीएस वगैरह में ना बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सिंस पे टिक क्यों किए? ये मतलब ये सही हो गया, सही गलत हो गया। हाँ, तो ये सही क्यों हो गया? क्योंकि मतलब ये मतलब टाइम फिक्स टाइम बता रहा है ना। हाँ, लास्ट मंथ में ही मिले। चलिए बस, हाँ 4 हो गया लॉन्ग टर्म, मतलब जो आपको पता नहीं कर पाएंगे कि कब था, कब से कब था। और सिंस में अभी और हिंदी से भी समझा देते हैं, क्या कि अभी याद हो गया। देखिए, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहां से भी समझ में आ गया, तो फॉर का हिंदी आप लोग क्या बोलेंगे? से, यही तो बोलेंगे आप लोग। और सिंस का हिंदी क्या बोलेंगे? से, इसका भी बोलेंगे से। लेकिन जरा देखिए, जब हम उस लाइन को दिखाए थे तो वहां पे 2010 को आप लेकर के चले थे क्या? उस पॉइंट को लेकर चले थे क्या? नहीं चले थे। जैसे बोलेंगे 2010 से, तो क्या आप 2010 से लेकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? यस, तो इसका मतलब होता है से लेकर, लेकिन ठीक है, अब तक, मतलब जब हम बोल रहे हैं तब तक के लिए, ठीक है। और यहाँ फॉर का मतलब बस से, अब से वहां से आप कहीं पे ले नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे ले सकते कहां से? 2010 से, ठीक है। तो दोनों का हिंदी से भी आप लोग देखेंगे तो यही आएगा। तो अब बोलेंगे जैसे सिंस भी आ गया, तो लास्ट वीक से लेकर अब तक, ठीक है। और जैसे फॉर आ जाएगा तो बोलेंगे वहां से हम काम कर, कोई दिक्कत? अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। फ्यूचर वहां पे एक और नया टर्म हम लोग यूज करेंगे, बाय, फ्रॉम, ये सारे भी बताएंगे वहां पे। थोड़ा वहां पे स्पेशल रखिए, वहां पे 2 और ऐड करेंगे, ठीक है। फ्रॉम ऐड करेंगे और बाय भी ऐड करेंगे। He will have been working for, ऐसे भी बोलेंगे तब वहां पे ये चीज यूज करेंगे, ठीक है। और वो चीज आप नहीं बोल रहे हैं, वहां बोले he have to work, और वहां फॉर मतलब के लिए होगा, समझे? अभी फॉर का मतलब ये बहुत, अभी इस फॉर और सिंस के ऊपर ना 2 क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो रुकिए, वहां जो फॉर बोले ना, इस सामंत को 2 घंटों के लिए काम करना पड़ेगा, यही बोलना चाह रहे थे ना। तो फॉर का मतलब के लिए हो गया, समझे? तो अभी तक हम लोग बस इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना। अब एक चीज और पूछ रहे हैं, ठीक है।
बताइए कौन सा सेंटेंस सही है? बट हिज लक इज नॉट विथ हिम। सेकेंड वाला भी सही है या दोनों सही है? दोनों सही है। अब थोड़ा अपना सेंस आप लोग लगाइए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या था? कि कुछ काम हम लोग पीछे कर लिए हैं, कुछ और चल रहा है। वेरी गुड। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या काम था? जो काम अभी चल रहा है। अब सेंटेंस पे एनालिसिस कीजिए। अब 2 नंबर आंसर होगा, 1 नंबर होगा क्या? क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि वो जॉब लेने के लिए ट्राई तो अभी तुरंत से शुरू नहीं किया होगा, कुछ दूरी पहले से, मतलब कुछ दिन पहले से तो करना शुरू किया होगा ना। और लास्ट में ये भी तो लिखे कि हिज लक इज नॉट विथ हिम, मतलब पहले वो जरूर कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा। मतलब यहां से वो काम करना शुरू किया अपने जॉब के लिए और यहां तक आ चुका है। तो कुछ काम उन्होंने कर लिया है क्या? कुछ काम कर लिया है और कुछ काम अभी भी कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस केवल होगा नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो बस अभी के लिए बताता है, लेकिन ये तो कुछ काम कर लिया है जो कि आपका हिडन सेंस था। क्या था? हिडन सेंस। तो अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट में ये लिखेंगे कि केवल सिंस और फोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है, बल्कि जहां कहीं पे आपको एक हिडन सेंस ऑफ टाइम दिखे, जहां कहीं भी आपको हिडन टाइम का सेंस दिखे, वहां पर भी किसका यूज करेंगे आप? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। इफ देयर इज अ सेंस ऑफ देखना सेंस ऑफ टाइम, वी कैन use present perfect continuous tense। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल को लिख लीजिए और एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। कौन सा सही होगा? केवल इसका आंसर कौन सा होगा? हैप्पी वाला होगा, यही वाला होगा ना? ये होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेवलप करना है तो ऐसा बात थोड़े ना कि बस आज ही शुरू किया और आज ही लो डेवलप हो गए। हाँ, क्या हो गया? हाँ, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हो नहीं रहा है अभी, मतलब बस शुरुआत उस रास्ते में है ही। तो आज वाले क्लास में आप लोग क्या क्या सीखे? पहले ये सीखे कि केवल सीरीज और फोर देख लेने से हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके अलावा भी सेंटेंस किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां तो आप लोग सीख लिए, इसको लिख भी लिए।
बन जाएगा, भेज देंगे, ठीक है, भेज देंगे। ये मेरा ही नहीं, इसका उठा दो। नहीं देखो अब क्या है ना, बस इस वीक को छोड़ करके इस वीक का भी भेजेंगे। लास्ट मतलब आने वाले जो संडे होगा उस दिन जितना भी पढ़ा चुके अभी तक सबका हम हैंड रिटन तैयार कर लेंगे, एक बार भेज लेंगे, उसके बाद जो भी पढ़ाएंगे फटाक से भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो इस वीक के लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अच्छा, दोनों तैयार कर लेंगे। बस आप लोग के लिए वर्कबुक हम टाइपिंग कर रहे हैं ना, उसी में ज्यादा वक्त चला जा रहा है, ठीक है। 2014 से लेकर के अभी तक के सारे क्वेश्चंस और कैसे कैसे पूछा गया वैसे वैसे ही पढ़ा रहे हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस, उन सारे चीजों का फिलअप्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, टेंस रिलेटेड जितना सारा सेगमेंट हो सकता है सारा प्रोवाइड करेंगे, सारा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक तैयार कर रहे हैं क्लास वर्क। क्लास वर्क जो रहेगा लगभग 40 क्वेश्चन का, जो कि यहीं पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो ज्यादा क्वेश्चन का रहेगा जिसे वर्कबुक बोलेंगे हम टेंस का, वो आप लोग हम दे देंगे, आप लोग खुद से उसको बनाइएगा। उसका सोल्यूशन का हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जो कि आपके सामने अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले अपना तैयार कर लीजिएगा, अपना एक बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को देखिएगा। चलिए, तो ये चीज हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस फॉर और सिंस के बारे में और कुछ भी, ठीक है। और आज हम लोग थोड़ा और शुरू करते हैं यूज ऑफ फॉर इन प्रेजेंट टेंस। अब देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में क्या और कहीं पर भी फॉर का हम लोग यूज करते हैं क्या, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में और कहीं पर भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं क्या, या सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही यूज करते हैं। और यही तो आपको हम डाउट में छोड़े थे ना कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर दिए थे हम, और बोले थे कि इसको डाउट में आप लोग रखिएगा। तो सबसे पहला प्रेजेंट में आपका कौन सा टेंस आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इस वाले टेंस में भी आपका फॉर का यूज होगा? लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी फॉर का यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? लगता है आप लोग को? लेकिन अब हम एक हिंदी लिख रहे हैं, मैं 2 घंटों के लिए पढ़ता हूं। इसका ट्रांसलेट कौन करेंगे? रेस बोलिएगा तो मार देंगे इस पर। रीड्स कैसे होगा? यस रीड्स होगा, रीड होगा ना, रीड्स क्यों? जो कौन बोल रहे अपने खा जाइए तो काहे छोटा गलती कर रहे? बोलिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई रीड फॉर, यही होगा, और सेंटेंस भी सही है। और आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे पढ़ता हूं, या फिर यहां आई रीड सब्जेक्ट प्लस V1, यही तो बताते सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और यहां पर हाँ सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 दोनों था, लेकिन यहाँ V1 केवल। अरे भाई आई के बारे में बताए थे ना कि आई एज अ स्पीकर भी काम आता है, और जब स्पीकर काम आता है तो V1 लिखते हैं तब। हाँ इसीलिए बोलेंगे टूटेगा आपका सर, ठीक है। हाँ तो यही चीज है। अब ये चीज में यहाँ पे देखिए फॉर का यूज किया है क्या? किया है ना, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या बनेगा यहाँ पे? क्या बनेगा? के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग फॉर प्लस टाइम को लिखेंगे, टाइम ड्यूरेशन को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर का मतलब क्या बनेगा? फॉर का हिंदी मतलब क्या बनेगा? के लिए, ठीक है। यही तो, यही ना होगा? अब इसको थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं।
कि यहाँ पे लिखा कि के लिए पढ़ता हूं, इसका मतलब क्या काम और देर के लिए चलेगा कि यहीं पे रुक जाएगा? मैं 2 घंटों के लिए पढ़ता हूं, मतलब 2 घंटे बाद मेरा काम चलेगा कि बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हाँ जब वो बोल दिया ना 2 घंटे हाँ, मतलब जब यहाँ बोला कि हम 2 घंटों के लिए पढ़ता हूं, तो हम सिर्फ 2 घंटे के लिए पढ़ेंगे। जैसे 2 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ना खत्म। जैसे आप लोग के लिए बोले थे कि यहाँ पे 10:30 बजे पढ़ाते हैं, तो जैसे बजता है कि आप लोग खत्म करना चाहते हैं, तो वैसे वाला सेंस है। तो यहाँ पे हुआ कि टाइम आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ काम भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्शन विल बी स्टॉप। काम आपका क्या हो जाएगा? हाँ, आपका काम भी रुक जाएगा। ठीक है, और ऐसे समय के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे? फॉर का। कोई दिक्कत? तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों का आप लिख लेंगे, और ये देख लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। लेकिन ये सुनने में थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा है। 2 घंटों तक पढ़ता हूँ ना तो ठीक लगता है। हाँ, आप हिंदी में उसको चेंज करके बोल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हिंदी में उसको चेंज करके बोल लीजिए। बस अच्छा, मतलब मेरा क्लास को आप लोग क्या मोदी जी का अखाड़ा समझ लिए? वही तो उसमें हम ये चाहते हैं कि ठीक है आप लोग वहां जाइए, लेकिन नेता बन के नहीं। बाकी जो पीछे वाले चेयर पे रहते हैं ना बैठ करके, जो आईएएस ऑफिसर और फिर अलग अलग ऑफिसर आता है, वो सब बन करके जाइए। ठीक है, क्यों रही नेता बनिएगा तो चिल्लाते जब ज्यादा चिल्लाइएगा तो बाहर कर देंगे वो स्पीकर साहब। चलिए, इसको समझ लिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए एक चीज और सीखते हैं, उसके बाद आज छुट्टी देंगे। हाँ, एक चीज तो और सिखाए। देखिए लंबा, देखिए ज्यादा क्लास चलेगा तो आप लोग लगेगा टेंस इतना बड़ा है, इसलिए पॉइंट्स हम लोग एक एक करके ऐड करते चलेंगे। अब दूसरा हम लोग के सामने कौन सा आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या फॉर प्लस ड्यूरेशन आएगा? आपका टाइम ड्यूरेशन क्या आएगा? देखिए, टाइम ड्यूरेशन का मतलब होता है आपका परफेक्ट टाइम, मतलब जो टाइम आपका बीत चुका है। इन जनरल वर्ड में देखा जाए तो टाइम ड्यूरेशन का मतलब हुआ कि जो टाइम आपने पीछे कुछ समय में बिता दिया है, उसी को बोलेंगे हम लोग परफेक्ट ड्यूरेशन या परफेक्ट टाइम। ठीक है, और परफेक्ट का मतलब तो यही बताया ना, जो काम आपका बीत चुका है। तो जो टाइम बीत चुका है उसके लिए आप क्या बोलेंगे? परफेक्ट टाइम। अब जब बीत चुका है टाइम, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? फॉर के लिए से। जैसे बोले कि हम सुबह से काम कर रहे हैं, तो सुबह वाला कुछ जो समय तक बीत गया ना, तब जब हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? फॉर का मतलब से, सुबह से, ये तो बोल रहे हैं। तो फॉर का मतलब क्या बन गया आपका? से। और यहां पे जो टाइम दिखाया कैसा दिखाया? परफेक्ट टाइम। और यहां पे हम क्या लिखा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब जब यहां लिखे कि आई एम रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, लिख दिए, ठीक है ना? टाइम आपका कैसा था? सिंस मॉर्निंग आपका। अच्छा, फोर वाला बात कर रहे क्या? थोड़ा सा समझ रहे हैं? ठीक है, 4-8 आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब तो है। अच्छा, ये जो चीज था इसको आप कौन सा टाइम बोले? बीता हुआ टाइम, परफेक्ट टाइम, बीता हुआ टाइम बोले ना। और यहां पे हम लिखे क्या? आई एम रीडिंग। क्या यहां पे किसी भी तरह का परफेक्ट काम आपका हुआ है? जब आपका परफेक्ट टाइम हुआ तो क्या उस टाइम में कुछ काम नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना। जब आपका परफेक्ट टाइम बन सका तो क्या आपका परफेक्ट वर्क नहीं बनता? बनता कि नहीं?
सुबह से आप लोग कुछ किए हैं कि नहीं किए? सुबह से बीता तो कुछ काम भी तो हुआ, और वो काम परफेक्ट हुआ ना। तो यहाँ पे कहीं भी परफेक्ट का आपको सेंस दिख रहा है? परफेक्ट दिखने के लिए आपको हैव दिखना चाहिए था, V3 वगैरह दिखना चाहिए था। ये सब कुछ दिखा? तो क्या ये जो लिखे हैं ये गलत लिखे कि सही लिखे हैं? सरासर गलत हो गया, एकदम से गलत हो गया। तो परफेक्ट टाइम को दिखाने के लिए आपको यहाँ पे परफेक्ट वर्क भी दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैव बीन, जो कि आपका परफेक्ट टाइम दिखा दिया, काम भी दिखा दिया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? रीडिंग। मतलब आप क्या समझे कि फॉर ड्यूरेशन में जब आपका सेंस से का आता है तब हम लोग कॉन्टिन्यूअस का यूज, बात समझ आया? कोई दिक्कत? तो कॉन्टिन्यूअस में आप फॉर का यूज करेंगे क्या? नहीं। कब नहीं करेंगे? जब टाइम आपका कैसा दिखेगा? परफेक्ट। जब टाइम कैसा दिखेगा? परफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब एक चीज थोड़ा सा और देखिएगा यहां पे, इसी में एक नोट के रूप में। ठीक, यहां पे लिखे हम हिंदी में, मैं 2 घंटों के लिए यह काम कर रहा हूं। इस 2 घंटों के बारे में देखिए, ये परफेक्ट टाइम है? मार देंगे, तोड़ देंगे आप लोग को। परफेक्ट टाइम का मतलब जो टाइम बीता, मैं 2 घंटों के लिए यह काम कर रहा हूं। 2 घंटों के लिए कर रहा हूं मतलब नहीं लग रहा कि टाइम आगे है और हम टाइम के इस वाले कोने पे शुरू हो गए, अब काम करते करते पूरा 2 घंटे आ जाएंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहां पे टाइम बताइए, क्या यहां पे टाइम परफेक्ट है? टाइम परफेक्ट है? टाइम इंटेंशनल है ना? इंटेंशनली टाइम बोलेंगे इसको, कि वो टाइम तैयार कर लिए कि इतना घंटे के लिए हम काम करेंगे। हाँ, जैसे यहाँ है 2 घंटों के लिए काम कर रहा हूँ, वेरी गुड। तो 1 घंटा काम कर चुका है, उसके बाद वो बोला अभी 2 घंटे के लिए काम कर रहा हूँ, 1 घंटा बाद आ जाएंगे। नहीं, हम वो नहीं पूछे, हम ये पूछे कि ये 2 घंटों के लिए जो बोला ये टाइम परफेक्ट है कि ये आने वाले दिन के लिए होगा, आने वाले समय के लिए होगा? यदि वो कहीं 1 घंटे के बाद बोलता तो मतलब हम 2 घंटों से कर रहा हूं, 1 घंटों के लिए और करूंगा, वहां पे दोनों तरह का अलग अलग सेंस को इंक्लूड करना पड़ता, ऐड करना पड़ता, क्योंकि एक चीज उन्होंने बिता लिया है और एक चीज वहां पे और क्या करेगा? बाकी है। लेकिन यहाँ पे जो लिखे यहाँ का मतलब बताइए, क्या यहाँ पे उसका काम हुआ है? सॉरी, उसका टाइम बीता है? नहीं। तो यहाँ पे टाइम कैसा है? इंटेंशनल, जो आने वाले समय के लिए उन्होंने तैयार कर लिखा। और वहां पर भी ये क्या तैयार किया कि 2 घंटा जैसे होगा उसके बाद हम काम को खत्म, चाहे काम हो या ना हो, 2 घंटा हुआ हम काम। तो यहाँ पे ये जो टाइम है, ये टाइम कैसा है? इंटेंशनल। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्रेजेंट, कलर चेंज कर इसको, और कैसा यहां पे टाइम होगा? इंटेंशनल टाइम। ठीक है, जो आने वाला होगा। और ऐसे सिचुएशन में हम इसके साथ क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में हम इसके साथ क्या करेंगे? इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे और लिखेंगे यहां पे फॉर के साथ, आई एम वर्किंग, अच्छा यह कर रहा हूं ना, I am doing this work for 2 hours। और यहां फॉर का हिंदी क्या हो जाएगा? के लिए। तो अब आप लोग को समझ आ रहा है कि फॉर का यूज कहां कहां पे हम लोग कर सकते हैं। ये ब्रॉड लेवल आप लोग का चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब केवल आप लोग एक टेंस को पकड़ करके मत बैठिएगा कि यहीं पे फॉर और सिंस का यूज होगा, इतना हर जगह पे। और अभी तो अभी कहां तक गए थे? कॉन्टिन्यूअस तक ना।
अभी क्या क्या बाकी है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आधा घंटा और पढ़ेंगे तो उसको भी खत्म कर लेते हैं आज। खाली परफेक्ट कंप्लीट कर दिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो है ही। हाँ नहीं, उसको पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस बताएंगे फिर परफेक्ट बताएंगे, तब समझ पाइएगा आप लोग। हाँ नहीं बोल रहे हैं खाली हुआ तो आज तक के लिए आप लोग यही पर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास